को बहुत ज्यादा पैसे के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। जी, इतने पैसे दो, हम आपका पितृ शाम शाम करेंगे। कर देंगे। और लोग जिनको ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया जी अब चांदी के नाग नागिन बनवाइए, या गया जी में जाइए, या हमें इतने पैसे दीजिए, हम उसका पूजा पाठ करेंगे, शांत करेंगे। जैसे हमने सुना है स्विच वर्ड्स वगैरह से कई थेरेपीज होती है, बट हमारे मंत्रों में बड़ी ताकत है ना, यदि हम उसको अच्छे से यूज करें तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। तो उसमें ही एक सरस्वती जी का मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन PWGD वुमेन स्पेशल पर, जहां पर हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ ज्योतिष को गहराई से समझा है बल्कि उसे और भी खास बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर उमा उपाध्याय। तो उमा जी, आई वेलकम यू एट दिस पॉडकास्ट एंड आई वांटेड दैट आप अपनी इंट्रोडक्शन स्वयं दे। वेलकम। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमा उपाध्याय, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और रिकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर। और जैसा कि अभी आपने कहा, ये एक साइंस है। हाँ, ये वाकई एक साइंस है। वो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मेरा इंडिया तो और विदेशों में भी मेरा काफ़ी आना जाना है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, श्रीलंका ट्रिप करके आई हूँ। वहाँ पे भी मैंने देखा इस साइंस को लेकर लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं और इतने ज़्यादा जानना चाहते हैं इस चीज़ को। तो बड़ा अच्छा लगा कि खाली सिर्फ हमारे भारत में नहीं, विदेशों में भी लोग इस साइंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और इच्छुक हैं और ज़्यादा अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से हम कांस्टेंट उनके टच में और हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं वहाँ पे, हम उनको कंसल्टेशन देते हैं। बहुत बढ़िया उमा जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैंने जब अपनी कुछ दिनों से जब कम्युनिटी में मैसेजेस डाले तो बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए कि न्यूमरो से और एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आ रही हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे मैसेजेस थे। तो मैं चाहूंगी कि जल्दी ही टाइम ना वेस्ट करते हुए क्यों ना हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें। तो उमा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है पैसे के रिगार्डिंग। तो लोगों को बहुत ज्यादा पैसे के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस और फाइनेंशियल रेमेडीज फॉर दोज पीपल स्पेसिफिकली हु आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज। दीप्ति जी, देखिए, फाइनेंस ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो कि खाली इधर नहीं, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, ये एक बहुत मेजर मुद्दा है आज की तारीख में। तो उसके लिए बहुत मैं सिंपल रेमेडीज देती हूँ जिसकी वजह से काफी लोग पसंद करते हैं मेरे। अब मैं आपको बताती हूँ, इतनी सिंपल रेमेडी है कि आप एक कच्चा सूत लें, एक कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी घोलें, उस कच्चे सूत को उसमें डिप करें। डिप करने के बाद यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस है, तो आपने देखा होगा हर किसी व्यापारी के पास उनके कैश बॉक्स, जिसको हम गल्ला कहते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ तो वो व्यक्ति अपने उस गले में रख सकता है। वो नहीं करता तो आपने देखा होगा हर व्यापारी के पास एक मंदिर जरूर होता है, यहाँ वो उसको अपने मंदिर में रख सकता है। नहीं तो जहाँ उसकी चेयर है, जहाँ वो बैठता है, उसी के पीछे वो उसको लटका सकता है। तो उससे क्या है कि मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि विद इन अ वीक उसको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। बाकी दूसरा एक और इसी से रिलेटेड है रेमेडी की, आपने देखा होगा आजकल सड़कों के ऊपर बड़े सारे बंजारे हैं जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, और कुम्हार हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अब जो कॉमन आदमी जो वहां से गुजरता है, उसके लिए तो वो एक मिट्टी के बर्तन ही बेच रहा है, कुम्हार बना रहा है और वो बेच रहे हैं। बट हम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो उसको दूसरी नजर से देखते हैं, क्योंकि हम उसको रेमेडीज में बड़ा यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का छोटा सा, जिसको कुजिया बोलते हैं या कुल्लड़ बोलो, छोटा सा वो लेना है। वो लेकर के आपने उसके बीच में अच्छा, मिट्टी का बर्तन, वो जो कुजिया है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को, शुक्र को, वो शुक्र है। और जैसे ही वो सूख जाता है तो वो मार्स मतलब मंगल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इस कुजिया को लेके उसमें हमने थोड़ा दूध डालना है। दूध क्या हो गया, चंद्रमा, ठीक है, दूध डालना है। उसको डाल करके हमने इसको रखना अपने फ्रिज के अंदर।
जब हम इसको अपने फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये जम जाता है। तो ये क्या होगा, ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ये सारा बन गया महालक्ष्मी योग। अरे वाह। हाँ, तो जहाँ ये महालक्ष्मी योग बनता है तो एकदम से आप देखेंगे, ये मेरे बहुत सारे नॉट ओनली इंडिया अब्रॉड इतने क्लाइंट्स हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी बहुत हिट रेमेडी है, 200% रेमेडी है, बिल्कुल हिट रेमेडी है, जिसकी वजह से बहुत मेरे को थैंक्स और रिव्यूज बड़े अच्छे आते हैं कि विद इन 43 डेज आप देखेंगे कि इतना जबरदस्त कैश फ्लो होना शुरू हो जाता है कि लोग खुद ही फोन कर करके थैंक्स बोलते हैं। मतलब लोग ढूंढने लग जाएंगे, जिसकी भी घर फाइनेंशियल इशू है वो रहेगा ही नहीं, अपने आप ही महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। आप भी इसको अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं। तो ये तो कितना इजी उपाय है कि मुझे जस्ट वो एक गुजिया लेनी है, उसमें मिल्क डालना है, उसको फ्रीजर में रख देना है और उसको स्टोर करके रखना है, मतलब कॉस्टली भी नहीं है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो कितना सिंपल और वेरी इजी रेमेडी इट इज। सो श्रोताओं ध्यान रखिए और नोट करते जाइए हमारी डॉक्टर उमा उपाध्याय जी की रेमेडीज को, बिकॉज दोज विल हेल्प यू आउट। एक और मैं दीप्ति जी आपको उपाय बताना चाहूंगी और वो ये है कि चलो ये तो कॉमन उपाय है। दूसरा क्या होता है, जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है तो ऑब्वियसली उसकी कुंडली का तो पूरा विश्लेषण करना ही पड़ेगा। तो कुंडली में जो 10th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है और 10th हाउस है शनि का। अब जब शनि को देखेंगे तो उसके हिसाब से एक रेमेडी बनती है। वो ये रेमेडी है कि आप हर एक जहाँ पे भी कोई स्टेट में या कहीं पे भी आप रहते हैं वहाँ ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं और ऐसे होते हैं, तो आप अपने जहाँ भी रह रहे हैं उसके आसपास आप पता करिए, गूगल करिए, पता करिए कि कहाँ है और उस ब्लाइंड स्कूल में जाइए और 10 बच्चों को खाना खिलाइए। तो जैसे ही आप 10 बच्चों को खाना खिलाएंगे तो आपने अपना सैटर्न एक्टिवेट कर लिया और वो पक्की बात है वो उसके बाद आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वाओ, so simple remedies and so easy to apply. Yes. And they are so valuable कि आपको उससे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और वो भी गारंटीड। तो आज के टाइम में बिना कॉस्ट के और गारंटीड अगर रिजल्ट मिले तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। वो भी कम लागत में। हाँ, वाओ। तो कितना ही प्यारा उपाय है कि ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हुए। तो अब शनिदेव जी की बात आ ही गई है तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कई लोगों की राशि में 7.5 आ जाती है, जैसे 7.5 हो गई या शनिदेव वक्री हो गए या ढैया आ गई शनिदेव जी की, तो ऐसी सूरत में उसकी कोई उपाय बताइए। मैं आई एम श्योर व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों की राशि में ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उसका ऐसा कोई उपाय जो कि गारंटीड हो और जो हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दीप्ति जी आपने। देखिए जहाँ आपने ढैया की 7.5 और ढैया की बात करी, एक्चुअली जो लोग है ना इस वर्ड से ही डर जाते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है। जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि या तो शनि किसी खराब अवस्था में है या खराब घर में बैठा है। वो सारा जो भी क्लाइंट आएगा उसका विश्लेषण करके ही पता चलेगा। बट एक कॉमन उपाय है वो ये है कि आपके शायद घर में आपके बड़े बुजुर्ग होंगे या कभी आपने सुना होगा कि कई पहले घरों में लकड़ी के खड़ाऊ होते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग खड़ाऊ पहन करके चलते थे। आपने अपने शायद दादा उनसे देखा या सुना होगा या फोटोज में देखा होगा। तो आपके लिए तो खाली वो खड़ाऊ है, बट वो इतनी सॉलिड रेमेडी है, इतनी जबरदस्त रेमेडी है। उसका मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है। आप एक लकड़ी की खड़ाऊ ढूंढिए, क्योंकि आजकल मुश्किल है मिलना बट आप ढूंढिए, वो खड़ाऊ लीजिए और यहाँ तो आपका वर्क प्लेस है या घर है, ओनली 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आप उसको पहन करके घर के अंदर चलिए। वॉक करें, जस्ट वॉक अराउंड, सिंपल। घर के अंदर ही कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किचन में खड़े हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, या अपना ऑफिस का कोई कार्य, जैसे आजकल तो सब ऑफिस ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत उसी कमरे के अंदर आप चल रहे हैं, सिर्फ हाफ एन आवर, आधा घंटा आप उसको पहन के चलिए। आप खुद ही देखेंगे और आपको खुद ही हैरानी होने लगेगी कि अरे इतने मिरेकुलस रिजल्ट्स, बट वो सिर्फ एक खड़ाऊ की वजह से।
और ये इतना बढ़िया उपाय है कि आपके व्यूअर भी देखेंगे। अब तो मैं तो कहती हूँ कि वो शुरू करें, यूज करें। बहुत बढ़िया उपाय है ये शनि का। तो वाओ, कितना सरल उपाय है, घर बैठे बैठे शनिदेव खुश। तो व्यूअर्स, आई वांट यू टू राइट डाउन इतने सरल उपाय उमा जी आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो प्लीज जॉट डाउन दीज रेमेडीज जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी टू यूज है। तो अब जैसे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो हमें बहुत लोग डर जाते हैं, जैसे ही लोग बोलते हैं वो तुम्हारी तो शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। तो अब व्यूअर्स आपको डरना नहीं है, अब आपको ये सिंपल रेमेडीज यूज करनी है और दिस विल हेल्प यू आउट। तो उमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शनिदेव तो है ही जिनकी ढैया से लोगों को डर लगता है, इसके साथ साथ 2 और हैं जैसे राहु और केतु, उनसे भी बहुत ज्यादा हमारे व्यूअर्स डर जाते हैं कि उनकी कुंडली में ये चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि केतु हमारी कुंडली में है या राहु हमारी कुंडली में है। तो ये बिना किसी आदमी की कुंडली देखे आप कैसे जान पाते हैं कि इसकी कुंडली में केतु है? दीप्ति जी, आपने अभी केतु की बात करी, तो केतु के जैसे सिम्टम्स हम पकड़ते हैं। केतु एक बड़ा मिस्टीरियस प्लैनेट है और लाल किताब के हिसाब से ये 11 से 16 वर्ष तक इसकी अवधि है। केतु को पहचानने के लिए सबसे पहले यदि आप खुद भी देखें, आप या आपके आसपास कुछ ऑफिस में या घर के आसपास फ्रेंड सर्कल में कुछ हो, तो कंटिन्यूअस जैसे कोई कह रहा है कि नाभि के नीचे का हिस्सा, कि कभी कभी घुटने में दर्द, टांगों में दर्द, मतलब लोअर पार्ट की कोई भी प्रॉब्लम यदि कोई बताए दर्द होना, और ये है एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, हिडन बीमारियां देता है। तो ये जब कोई ऐसे कहने लगे आपसे कि भाई डॉक्टर के भी जा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, दवा भी काम नहीं कर रही, समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो ये मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो उससे आप गेस करिए कि हाँ जी ये इसका केतु खराब है। अब आप पूछेंगे कि वही सेम रेमेडी के ऊपर यदि हम आए तो क्या करना है। दूसरा, हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि हमारे घर में बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, वो सॉक्स पहनते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं सॉक्स पहनते हैं, और आपके अंडरगारमेंट्स, यदि उनके इलास्टिक ढीले होने शुरू हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि केतु खराब है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि भाई इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उसका सबसे अच्छा और सरल, बिल्कुल सरल उपाय है कि कुत्तों को आप खाना खिलाना शुरू करें और अपने कान छिदवाना शुरू करें। जैसे ही आप कान छिदवाएंगे, और केतु को कंट्रोल करता है बृहस्पति, हाँ जी, जुपिटर जिसको हम बोलते हैं, बृहस्पति। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कान के आप पीछे हल्दी का टीका लगाएं। तो इन छोटी छोटी, बड़ी छोटी रेमेडीज हैं, बट इन छोटी छोटी रेमेडीज से आप खुद ही नोटिस करेंगे कि विद इन नो टाइम वही जो आपकी फ्रेंड आपसे आके कह रही है और आपने उसको एक सजेशन दिया, वो खुद ही कहेगी कोई पता नहीं क्या हो गया, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बेटर फील कर रही हूँ, वो खुद ही बोलेगी। सो देखो, हमारे घर में ही इतने अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं, जैसे सपोज टर्मरिक है, हल्दी, हम सिर्फ उसको ये जान रहे हैं कि ये हमारे मसालों में यूज हो रही है, वेजिटेबल्स में यूज हो रही है, बट उसका कितना बड़ा यूज है कि आप उसको थोड़ा सा और तिलक अपने इस पे लगा ले, तो आपका ये केतु कंट्रोल हो जाएगा। वाओ, such an easy remedy and such a effective, I would say. Yes, it's very effective. Those are the smallest remedies and those can control शनि ढैया, your केतु, your राहु। उमा जी, जैसे कि आपने बताया कि लाल किताब के हिसाब से 11 से 16 साल का समय केतु का होता है, तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है जो इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो हर समय मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, या तो उसमें गेम्स खेलते हैं, या मतलब आधे से ज्यादा समय कार्टून में, टीवी में, इनमें जाता है, तो वो बच्चे सुनते नहीं हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो क्या इसके बारे में आप कोई रेमेडी बता सकते हैं जिससे वो लाइन पे आ जाएं या अपने पेरेंट्स की बातचीत सुनने लगे? ये बहुत आज के सिनेरियो में, प्रेजेंट डे सिनेरियो में, ये इतना मतलब बर्निंग इशू है। मैं जैसे कई लोगों से मिलती रहती हूँ, स्पेशली मदर्स जो है वो इतना ज्यादा कॉन्शियस हैं और परेशान है इस चीज को लेके।
एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आया था कि बच्चों को हेल्प करने के लिए उनकी स्टडीज में, उनकी बाकी चीजों में, बट इसका यूज से ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और यदि पेरेंट्स उनको बोल दें तो वो जिद पे आ जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं। तो वो जिद्दी हो रहे हैं, तो उनको जिद से कैसे हटाने के लिए जो बच्चा है आप उसकी फोटो ले, आप ध्यान से सुनिए, सबके पास में घरों में फ्रिज है, आप वो फोटो को फ्रिज के राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको वहां चिपका दीजिए, ठीक है। और आप उसके बाद नोटिस करना शुरू करिए, विद इन अ वीक आपको एक ड्रास्टिक चेंज बच्चे में दिखना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे जो उसकी मदर बोलेगी उसको सुनेगा भी, उसके बारे में सोचेगा भी, और सोचकर जवाब देगा। दूसरी बात आपने कही, ये तो हो गया जिद के लिए, दूसरी बात आपने कही एकाग्रता की। एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल आपने देखा स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 99% में कम हो रहा है। इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उससे बच्चे एज वेल एज उनके पेरेंट्स प्रेशराइज हो गए, इतने प्रेशराइज हैं और इतने स्ट्रेस में है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहुत ज्यादा क्लाइंटेल है मेरे पास इसकी कि भाई कैसे इससे निकला जाए। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ हमारे सोसाइटी में ही फंक्शन था, तो मोस्टली मदर्स नहीं है, बिकॉज बच्चों के एग्जाम्स है, तो उनके साथ साथ मदर्स भी बिजी हो रही है, क्योंकि उनको भी उतना ही स्ट्रेस है जितना बच्चे को है। यदि बच्चा एकाग्र होके कंसंट्रेशन के साथ में कम समय में ज्यादा पढ़ लेगा, तो वो है कि मदर भी फ्री और बच्चा भी फ्री, और रिजल्ट 100%। तो इस 100% रिजल्ट के लिए मैं आपको बड़ी सिंपल छोटी सी एक रेमेडी बताऊंगी। प्लीज मदर्स आप ध्यान से सुनिए और प्लीज नोट डाउन करिए। आपने दूध लेना है, दूध के बीच में थोड़ा सा हल्का सा पानी और हल्दी मिला करके स्टार्ट करना है बच्चे को उससे नहलाना। जैसे जैसे आप बच्चा उससे नहाएगा रोज, आप खुद ही देखेंगे उसके बीच में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हम मदर्स की भी बात कर रहे थे, तो मदर्स के लिए या फादर्स, कई बार होता है कि मदर्स आजकल दोनों वर्किंग है, तो दोनों बैलेंस बनाते हैं घर में। तो सपोज मदर की ड्यूटी है और फादर को बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है, बेबी को स्टडीज के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। फादर भी मदर भी वो भी ऐसे कर सकते हैं। वो एक बड़ा सा अपना जैसे बाल्टी या लोटा ले, उसके बीच में वो दूध डाल के, उसके बीच में हल्दी डाल के वो भी नहा सकते हैं। और क्या करें, वो ले एक लोटा लेके उसके बीच में हल्दी और दूध डाल के, वो जैसे उनके एरिया या मंदिर आसपास कहीं हो, वहां पे पीपल का वृक्ष ढूंढे, पीपल का वृक्ष है तो वो उस पे जाके वो जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद में जब जल नीचे गिरता है तो नीचे थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाती है, अपनी रिंग फिंगर से उसका तिलक लें, पहले पीपल महाराज को लगाएं, उसके बाद वही वो अपने को लगाएं, लगा करके और उसके बाद आप तुरंत वापिस आ जाए। तो पेरेंट्स एज वेल एज बच्चे, हम दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर काम कर लिया। राइट। जब दोनों का कंसंट्रेशन लेवल एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और ये इतना सिंपल उपाय है कि घर में चीजें अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, ढूंढना नहीं है, और कोई ऐसा जैसे आजकल हो रहा है बड़े बड़े अमाउंट नहीं खर्च करना है, घर से चीजें लीजिए, जाइए और उपाय करिए, और आप खुद ही देखेंगे, गारंटीड है कि आपको अपने में और बच्चे में भी दोनों में फर्क दिखेगा। नहीं तो और आप एक ही प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड फील करेंगे कि नहीं तो क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते जा रहे हैं, बच्चा जिद पे अड़ा हुआ है, वो कर नहीं रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं टीवी बंद करो, नहीं मुझे मोबाइल दो, बच्चा इज लाइक कि हाँ नहीं मुझे ये देखना है, तो मुझे गेम खेलनी है तो खेलनी है, तो बच्चे छोड़ नहीं रहे हैं। तो दिस इज सो ब्रिलियंट कि अगर मेरे को घर बैठे बैठे, मेरे को पता है हल्दी इज ऑलवेज अवेलेबल, दूध हमेशा रहता है घर में, आप सीधा बच्चे को भी नहलाओ, खुद भी नहाओ। और दूसरा भी, सेकंड भी जो आपने बताया कितना इजी है, पीपल हमारे घर के आसपास ही होता है, पीपल पे जल चढ़ाएं, आप उसमें जो गीली मिट्टी है उसका तिलक अपने ऊपर अप्लाई करें, बच्चे को साथ लेके गए हैं तो उसको भी लगाएं, तो यू आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आपने सबको एक्टिवेट कर दिया। देता है। हाँ,
तो जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बना हुआ है दोनों दोनों के बीच में मतभेद जो आ रहा है, वो जो है वो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और बृहस्पति एज इट इज आपको पता है जुपिटर नॉलेज। राइट। तो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जब आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो ऑब्वियसली फिर दोनों को ही शीतलता मिलेगी। राइट। और नॉलेज ये बेजोड़ा है, यस बिल्कुल बेजोड़ा है। तो मदर्स भी शांत होंगी। नहीं तो अदरवाइज कई बार मेरे क्लाइंट्स ये भी सुनने में आपको बताती है, मेरा क्लाइंट सामने बैठा है, बच्चा भी सामने बैठा है, उस अपने बच्चे को चांटा मारती है बिकॉज मदर चाह रही है कि बच्चा के कंसंट्रेशन बने, सुने, जिद्दी ना बने। तो उससे क्या कि शीतलता दोनों में आएगी। राइट। जो ये है दोनों में शीतलता आएगी, चंद्रमा शीतलता देता है, तो दोनों का एक लेवल पे काम होगा। दूसरा दीप्ति जी, ये तो जो है सो है, इस उपाय से पितृदोष भी शांत होता है। जो ये अभी मैंने उपाय बताया कि आप तिलक लगाइए, इससे पितृदोष भी शांत होता है। वाओ उमा जी, आई वुड से आपने जैसे बताया कि पितृदोष इससे शांत होता है, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में इतने सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो पितृदोष के नाम पर लाखों रुपए ले लेते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई इजी रेमेडी हो सकती है? पितृदोष भी एक ऐसा बर्निंग इशू है जिसको लेकर के मतलब जैसे सुना गया है कि लोग कहते हैं जी इतने पैसे दो हम आपका पितृदोष शांत करेंगे। और लोग जिनको ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है तो वो क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया जी अब चांदी के नाग नागिन बनवाइए, या गया जी में जाइए, या हमें इतने पैसे दीजिए हम उसका पूजा पाठ करेंगे, शांत करेंगे। बट जो जी मैंने अभी आपको एक उपाय बताया, ये इतना कारगर उपाय है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी वहम में फंसने की जरूरत नहीं, किसी से लाखों रुपया पितृदोष के नाम पे लोग खर्च रहे हैं, वो खर्चने की जरूरत नहीं। ये इतना सिंपल उपाय है। इससे एक ये उपाय कि आप पीपल पे जैसे मैंने बताया, आप वो जल चढ़ाइए, उसके बाद में उसको पीपल पे लगाइए, फिर अपने लगाइए। एक और इससे रिलेटेड ये उपाय है कि जब आप रोज आपकी किचन में रसोई घर में खाना बनता है तो उसमें से जो आप जब खाना शुरू कर रही है तो पहला ग्रास जो है वो आप अपने पितरों के नाम से निकालिए। ये शायद आपने पहले भी जब आप छोटी नहीं होंगी तो आपने घर में देखा होगा कि जो पेरेंट्स आपके या दादा दादी वो पहला पॉट निकालते हैं, तो हाँ वो पितरों के नाम से निकालिए, पितरों के नाम से निकालिए और फिर बाद में उसको पक्षियों को दे दीजिए। उससे क्या होगा कि ये सारे दोष आपके धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको कहीं दूसरे का सुनने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे घर में अवेलेबल हैं। और आप अपने खुद वही चपातियां बना रहे हैं और खुद अपने हाथों से कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, ये बहुत सिंपल है कि जब भी आप खाना खाने बैठे आप एक ग्लास पहला निकालिए और अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से आप जा करके अपनी छत है या बालकनी है जहाँ पे भी पक्षी आते हैं आप वहाँ डाल दीजिए, उससे भी पितृदोष शांत होता है। अच्छा, आजकल एक और मेरे व्यूअर्स जरूर एक और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जो मेरे मैसेजेस में भी आया कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों में देखा न्यूली वेड हैं या फिर उनकी क्या होता है पति पत्नी के रिश्तों में दरार आना या गृह कलेश होना या केमिस्ट्री सही ना बैठना, तो उसके लिए भी उमा जी कोई ऐसा ही उपाय बताइए जो इजी हो और 100% रिजल्ट देने वाला हो। दीप्ति जी देखिए ऐसे है कि इन सब चीजों का कारक है शुक्र, और जो पति पत्नी का जो घर हम देखते हैं वो होता है 7th हाउस। तो जब हम किसी कुंडली का विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। तो यदि हमारे को लगता है कि हाँ इसका या डिग्री कम है या कुछ ऐसी बात है कि बहुत कमजोर अवस्था में है, तो उसके लिए फिर मैं एक बड़ा मेरा कारगर उपाय है और काफी रिव्यूज पसंद आए हैं मेरे को उसमें कुछ नहीं, आप दही होता है हर किसी के घर में, नहीं है तो दूध तो है ही हर किसी के घर में, आप दूध से दही बनाइए घर में और उसके बाद 43 डेज लगातार 43 दिन आप दही से नहाइए। दही से जब आप नहाना शुरू करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो आप उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों की केमिस्ट्री बैटरी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे वो जो मतभेद है
जो भी मतभेद आपस में वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, परस्पर संबंध और इम्प्रूव होने परस्पर शुरू हो जाते संबंध हैं। बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट रेमेडी है कि जो पत्नियां, मैं जो वर्किंग पत्नियां हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ इतना करिए कि सवेरे एक कप चाय बढ़िया सी मसाला टी बनाइए और अपने जो भी प्रियतम, जानू या जो भी आप अपने पति को बुलाती हैं उनके साथ बैठ के एक कप चाय शेयर कीजिए, ठीक है। उससे भी सूर्य आपका ये शुक्र एक्टिव हो जाता है। एक अच्छी केमिस्ट्री अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम कहते हैं ना सुबह सुबह एवरीबॉडी इज फुल ऑफ एनर्जी, और यदि उसके ऊपर एक कप चाय बढ़िया से मिल जाए, कड़क चाय, आपने सुना होगा कि कुछ ताजा हो जाए, एक उसका चाय पत्ती का, तो यदि ये ताजा हो जाए तो देखो रिलेशनशिप में कितनी फ्रेशनेस, ताजा, कितनी ताजगी, रिफ्रेशनेस हो जाएगी। एंड दीप्ति जी, आई एम श्योर आप जरूर पीती होंगी। तो मेरे तो दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। मेरे का हर किसी व्यूअर को ये करना चाहिए। हाँ, और साथ ही चलो जिनकी शादी हो गई उसके लिए हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इसमें कुछ यंग महिलाएं ऐसी भी होंगी जो सुन रही होंगी जिनकी शादी नहीं हो रही, तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी, आप वो मत परेशान नहीं हुई, आपके लिए मैं एक जल्दी से कोई उपाय दे रही हूँ। आजकल मार्केट में गाजर बहुत है, और आपने जिमीकंद नाम सुना होगा, हर उसमें सब्जी मार्केट में मिलता है। गाजर, जिमीकंद, आलू, ये आपके लिए एक वेजिटेबल्स हैं, लेकिन ये इतना अच्छा काम करती हैं। आप वो लीजिए, हरा चारा लीजिए और गाय को खिलाइए। उससे क्या होगा कि एकदम से योग खुलते हैं शादी में, आपकी शादी के योग खुलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब तक पता चलेगा, कुछ बहनों के व्यूज आएंगे कि हाँ जी उनकी शादियां हो गई है, या तो तय हो गई या फिर हो ही गई है, तो तय हो गई है, या कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो गया और पहले से चाय पी लिया। तो आपने इतने सारे उपाय बताए उमा जी, दिल तो ऐसा कर रहा है कि पॉडकास्ट चलता ही रहे, लेकिन आई एम श्योर हमें इसे अब विराम देना पड़ेगा। तो लिसनर्स, आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए आप इसी तरह से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए। इसमें जो डिस्प्ले नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने और प्रश्नों के साथ। अगर आपको कोई उत्तर चाहिए तो उस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिए। अब मैं जाते जाते उमा जी से आग्रह करूंगी कि प्लीज आप एक बोनस टिप भी दीजिए। दीप्ति जी, जैसे कि आपने सारे प्रश्न पूछे, तो उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब हार्ट को टच हुआ दिल, वो मुझे लगता है छोटे बच्चे और उनकी कंसंट्रेशन। हाँ, क्योंकि ये बच्चे जो है ये हमारा देश का भविष्य है, और हम भारतवासी होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारा भारत और आगे बढ़े। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मंत्र है, हाँ, क्योंकि जैसे हमने सुना है स्विच वर्ड्स वगैरह से की थेरेपीज होती है, बट हमारे मंत्रों में बड़ी ताकत है, यदि हम उसको अच्छे से यूज करें तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। तो उसमें ही एक सरस्वती जी का मंत्र है, ओम सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचनम विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, लिख नहीं सकते, तो मदर्स क्या करें, एक सफेद रंग का कागज लें, रेड पेन से उसके ऊपर ये मंत्र लिखें। चाहेंगे तो मैं मंत्र दोबारा एक बार रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ यदि व्यूअर्स अभी जुड़े हैं, तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी इसको आपने कैसे यूज करना है। ओम सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचनम विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अब आपको करना क्या है, आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है, रेड पेन से उसके ऊपर ये मंत्र लिखना है, और बच्चा जहाँ जिस टेबल पे बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस टेबल के उस ऊपर आप इसको चिपका दीजिए। चिपका दीजिए और बच्चे को कहिए कि जब वो पढ़ाई शुरू कर रहा है, वो शुरू करने से पहले 11 बार, मेक इट अ हैबिट कि भी वो 11 बार जरूर इसको पढ़े, और उसके बाद सरस्वती माँ को नमन करके, याद करके, नमन करके फिर ये अपनी पढ़ाई शुरू करें।
आप देखिएगा एकदम से आप सरस्वती को जब एक्टिव करते हैं तो अपने आप जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आना शुरू होता है और आपकी कंसंट्रेशन बनती है और आप एक्सेल करते हैं। Oh wow, Uma ji, this is so beautiful and so helpful. I would say being a mother, it is a very stressful journey. Being a working woman, even household woman, because ये बहुत ही ज़रूरी है और हर कोई अपने बच्चे के लिए इतना ज़्यादा टेंशन में रहता है। तो आपने इतने प्यारे प्यारे उपाय बताए, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और ये बोनस पॉइंट तो आई वुड से दिस इज ऑल अमेजिंग। तो उमा जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ इज योर फीलिंग व्हेन यू कम टू आवर पॉडकास्ट? कैसा लगा आपको यहाँ पे आना और यहाँ हमारे इतने सारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी देना? दीप्ति जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और जब भी मैं आपके स्टूडियो में यहाँ एंटर हुई, इतना पॉजिटिव माहौल, इतना बढ़िया, इतनी अच्छी वाइब्रेशन, और जो ये आपकी प्यारी सी स्माइल है ये प्यारी सी स्माइल और आपकी बोलती हुई आंखें बहुत कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हैं। एंड मैं चाहूंगी कि ये बनी रहे। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था चाय के लिए, तो आप मसाला टी अपने घर में हस्बैंड को नहीं सबको पिलाती रहे, खाली मसाला टी, लेमन टी, ग्रीन टी, लेवेंडर टी। और जैसे मैंने बताया था कि शुगर एक्टिव करने के लिए तो लेवेंडर परफ्यूम बेड पे भी आसपास भी छिड़किए, सो दैट ये चीजें एक्टिव होती रहे। और जैसे कि हम हमेशा साथ में आके बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आप ऐसे ही सक्सेसफुल पॉडकास्ट और करती रहे। आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यही था आज का PWGD वुमेन स्पेशल। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए मेहमान के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।